प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है, लिहाजा भारी बारिश का दौर भी लगातार जारी है, जिसके चलते सरकार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मानसून को देखते ही सभी विभागों को बजट भी मुहैया करवा दिया गया है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा के मुताबिक मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए 130 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ रुपए अतिरिक्त दे दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मेडिसिन, खाद्यान्न, जेसीबी की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित आपदा प्रबंधन व अन्य एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। 74 ऑटोमेटिक स्टेशन बना दिए गए हैं, जो कि आपदा से संबंधित जानकारियां मुहैया करवाएंगे। इसके साथ एवलॉन्च की दृष्टि से संवेदनशील उत्तरकाशी, केदारनाथ, चमोली में मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा वाली जगहों पर सायरन सिस्टम भी होगा और ऑटोमेटिक सायरन बजेगा, जिससे कि लोग अलर्ट हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि हम उड़ीसा और अन्य राज्यों की तर्ज पर यहाँ पर भी नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपदा आने पर अपने आप ही फोन कट जाएगा और बीप सायरन बजने लगेगा, जिससे कि मालूम हो सकेगा कि आपदा आ गई है या आने वाली है। देहरादून उत्तराखंड से संवाददाता रजत कुमार की रिपोर्ट। लेकिन काफ़ी दिनों से काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं हुआ है। हम जो प्राइवेट एजेंसी जो अन्य जगहों पे उड़ीसा में, आंध्रा में, अन्य जगहों पे जो काम कर रही है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम पे, उससे हम बात कर रहे हैं। एक ट्रायल पायलट किया जाए उत्तराखंड में, जिसमें कि कोई भी मोबाइल फ़ोन पे या फ़ोन पे अगर आपदा आती है तो वो जो अगर बात भी हो रही है तो वो कट जाएगी फ़ोन, और एक बीप एक उसमें सायरन बजेगा मोबाइल में ही, जिससे कि लोग अलर्ट हो जाएंगे कि इट्स इमरजेंसी। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं जी। देखिए, मानसून से पहले हमने एक तो मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे जो जिलों को धनराशि आवंटित की जानी है उसके संबंध में विचार विमर्श हुआ था। तो सारे जिलों को लगभग 130 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दी गई है। पीडब्ल्यूडी को 30 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दी गई है अलग से, ताकि किसी प्रकार की कोई भी स्थिति से निपटने के लिए धन की कमी ना आए। उसके बाद हमने सारे जिलाधिकारी एवं सारे विभाग के जो HODs हैं, डायरेक्टर और ENCs हैं, सबसे हमने बात किया, सबसे मीटिंग करी, और उसमें एक चेकलिस्ट हमने सबको दिया है कि इन बिंदुओं पे अपनी तैयारी सुदृढ़ कर लें, और सबने कर भी लिया है। जहाँ जो भी रिसोर्सेज डिप्लॉय करने थे, मेडिसिन्स है, खाद्यान्न है, जेसीबी मशीन और जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी गाड़ियाँ, ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करने थे वो कर दी गई है। NDRF के भी डिप्लॉयमेंट के आदेश जारी किए जा चुके हैं, उन्होंने कर भी दिया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारी तैयारियां हर तरह से हमने कर लिया है। उसके अलावा जो सूचनाएं प्राप्त होती है IMD से और CWC से और अन्य एजेंसियों से, उसके संबंध में भी व्यवस्थाएं को देख लिया गया है। जो भी हमारी आज की तारीख में उपलब्ध व्यवस्था है वो ठीक से काम कर रही है। इसके अलावा जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके संबंध में हम काम कर रहे हैं। DGRE के द्वारा जो एवलांच है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने 74 जगह पे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो हायर रीचेज़ में है, जहाँ पर कि हमारे आज की तारीख में नहीं है, उन जगहों पे AWS लगाने की उन्होंने अनुमति मांगी, तो उनको अनुमति दे दी गई, उन्होंने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। इससे आप देख रहे हों कि चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अन्य जगहों पे एवलांच की स्थिति बनी रहती है, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। इसके अलावा हम एक सायरन सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पर कि फ्लैश फ्लड हो या फ्लड हो या लैंडस्लाइड हो, इस प्रकार की एवलांच हो, इन जगहों पे जहाँ पर कि एक आपदा आ सकती है, उन जगहों पे हम ये कर रहे हैं कि सायरन सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, जिसके लिए हम डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, चाहे DGRE है, चाहे CWC है, चाहे IMD है, चाहे इवन प्राइवेट संस्था हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, tomorrow.in है, जिनके पास भी सूचना है वेदर संबंधित, सबको हम पूल करेंगे और सूचना के आधार पे हम सबको डिसेमिनेट करेंगे अलार्म और अलर्ट की सूचनाएं, और उसके आधार पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो सकता है वो सायरन और बजेगी। लोग वहाँ से इवैक्यूएशन या जो भी जिस तरह की भी स्थिति उत्पन्न होगी, लोग उसके लिए सतर्क हो जाएंगे और तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। ये हम एक व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा